नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप 2025 में घर बनाने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप यही कहेंगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो नया घर बनाते समय घर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? फाउंडेशन। और यदि आपने फाउंडेशन कमजोर बना लिया तो क्या पूरा का पूरा घर बर्बाद? यदि घर का फाउंडेशन ही कमजोर हो गया तो पूरा घर आप चाहे जितना मजबूत बना लो, कोई मतलब नहीं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या रखनी चाहिए। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि फाउंडेशन का पीसीसी क्या होता है और उसको कैसे बनाना चाहिए, बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और आगे क्या भाई, इस तरीके से स्टील जाल बांधा जाता है। स्टील जाल बांधते समय आपको कितने एमएम का स्टील उपयोग करना चाहिए। अच्छा हाँ, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा नहीं, पूरा का पूरा दिखाऊंगा। वो बोनस है, देख के जाओगे तो अच्छा घर बनाओगे। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो घर बनाने से पहले कुछ इस तरीके से फाउंडेशन का क्या किया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है। अच्छा, तो फाउंडेशन का गड्ढा खोदते समय गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई क्या रखनी चाहिए। तो यदि आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो फाउंडेशन का गड्ढा खोदते समय गड्ढे की लंबाई 3.5 फीट, चौड़ाई भी 3.5 फीट और गहराई 4 फीट से कम नहीं रखनी चाहिए। और गड्ढे की जो गहराई होगी वो नेचुरल ग्राउंड लेवल से होगी। ऐसा नहीं कि आपने मिट्टी पाटी हुई है वहां से आप 4 फीट खोद लो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होगा, वहां की जो नेचुरल जमीन होगी, वहां से आप 4 फीट खोदेंगे। तो फाउंडेशन के लिए गड्ढा यहां पर खुद चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़े तो कुछ इस तरीके से पीसीसी वर्क होता है। अब ये पीसीसी कौन सी बला आ गई? मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो भाई, घर का फाउंडेशन बनाने के लिए हमें गड्ढे के बाद एक प्लेन सरफेस की जरूरत होती है। तो प्लेन सरफेस बनाने के लिए कुछ इस तरीके से सीमेंट सैंड एग्रीगेट का एक मिक्सचर बनाकर कुछ इस तरीके से एक 10 सेंटीमीटर मोटाई की लेयर बना दी जाती है। और पीसीसी की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो आप मिनिमम 7 सेंटीमीटर से कम मत रखिएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रखा गया है और आप मिनिमम 7 सेंटीमीटर भी रखेंगे तो किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। और पीसीसी बनाते समय पीसीसी का जो कंक्रीट रेशियो है 1:8 भी आप उपयोग कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर 1:8 उपयोग किया जा रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो पीसीसी वर्क कंप्लीट हो गया। पीसीसी वर्क कंप्लीट होने के बाद क्या करोगे? अरे भाई, जब पीसीसी हो गया उसके बाद इसके ऊपर कुछ इस तरीके से जाल आएगा। तो फाउंडेशन का जाल बनाते समय आपको 10 mm की स्टील का उपयोग करना चाहिए। भाई, हमें mm समझ में नहीं आता, सूत में बताओ। तो भाई 10 mm का मतलब 3 सूता की सरिया का उपयोग करना चाहिए। अच्छा जी। और ये फाउंडेशन के लिए जो सरिया कटेगी ये 1 मीटर की होनी चाहिए। और एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच की डिस्टेंस कितनी रखोगे? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20-20 सेंटीमीटर का गैप रखकर 10 mm की स्टील से कुछ इस तरीके से स्टील जाल बांध लेना। स्टील जाल बांधने के बाद फाउंडेशन में आपको स्टील जाल कुछ इस तरीके से लगा देना है। स्टील जाल लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, कवर ब्लॉक। आपको 50 mm या फिर 75 mm का कवर ब्लॉक लेना है और स्टील के नीचे कुछ इस तरीके से सेट कर देना है, जैसे यहां पर सेट किया जा रहा है। चारों कोनों पर 4 कर दीजिएगा और जहां पर कॉलम आएगा, कॉलम के चारों तरफ 4 कर दीजिएगा। ठीक है, समझ गया। और उसके बाद ये देख लीजिएगा कि पीसीसी से स्टील जाल सटे ना। यदि कहीं पर भी आपको पीसीसी से स्टील जाल सटा हुआ नजर आ रहा है, वहां पर भी लगा देना। बस इतना काम करके कुछ इस तरीके से कॉलम को फिक्स कर देना। कॉलम को फिक्स करने के बाद 1:2 रेशियो का कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कंक्रीट बना लेना। अब कंक्रीट बनाने के बाद क्या करोगे? अरे भाई, अब कंक्रीट बन गई तो उसका अचार थोड़ी ना डालोगे, सीधा लाके फाउंडेशन में इस तरीके से एकदम पलट देना। और पलटने के बाद इसकी अच्छे से कुटाई कर देना। वाइब्रेटर हो तो बहुत सही, अगर वाइब्रेटर ना हो तो 12 mm की सरिया लेना, उसी से कुटाई कर देना। नहीं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डंडा, बांस जो मिले बस तड़ा तड़ कुटाई कर देना। अबे साले। और कंक्रीट की जो लेयर है वो 8 इंच से 9 इंच के बीच रखना, इससे कम मत रखना। मिनिमम वैसे 6 इंच भी चल जाता है, लेकिन भाई इतना कमजोर फाउंडेशन आपको थोड़ी ना बनाना है। मान लो इन फ्यूचर उस घर को आप जिसको ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी बनाना पड़ा, तो कम से कम फाउंडेशन तो मजबूत होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक, यानी कि फाउंडेशन कंक्रीट की जो थिकनेस है वो 8 इंच से लेकर 8 इंच के बीच आप रखना ही रखना। यदि आपको मजबूत बनाना है तो
अगर बस पैसा ही बचाना है तो कुछ भी रख लेना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई। तो कंक्रीट डालने के बाद क्या करोगे, बस देखते रहना पूरी रात, अगर टाइम हो तो, नहीं तो जाके सो जाना। उसके बाद सुबह उठना और इस पर जूट का बोरा डालकर एकदम से तराई करना स्टार्ट कर देना। एकदम इतना पानी मारना कि एकदम पूरा बाढ़ आ जाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मतलब अच्छे से तराई करना, और तराई करने के बाद आराम से अगर थक गए हो तो जाके सो जाना, और 7 दिन तक समय समय पर उठकर तराई करते रहना। ये पर्याप्त मजबूत हो जाएगा और आपका फाउंडेशन एकदम लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होगा। फिर आप उस पर चाहे ग्राउंड फ्लोर बनाओ, फर्स्ट फ्लोर बनाओ, सेकंड फ्लोर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। वाह। तो भैया इस पार्ट में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे कि घर का कॉलम किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है।